थानेदार साहब गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। महिला शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान देते थे। इन्होंने गांव में एक पेंशनर संगठन की स्थापना की। पुलिस का होकर के ये खुद अपनी कविताएं लिखती थी, अपने लेख लिखते थे। गुरुजी ने अभी बताया है, आप हमेशा शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग रहे। वो चले गए, बहुत ही दुख की बात है। एक्सपायर होने से अभी 10 दिन पहले यह कहा था कि मैं अभी अंतिम समय स्कूलों में मेरी तरफ से लड्डू बांटने चाहिए। और बाबू साहब एक धमोरा दर्पण नाम की किताब भी लिखी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्गति प्रदान करे और हम सब लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले। थानेदार साहब गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 80 में रिटायरमेंट हुए थे। इनकी देन के कारण मैं भी जो है, इन्होंने गांव में एक पेंशनर संगठन की स्थापना की बच्चों की भलाई के लिए। हर वर्ष ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल में आते और लड़कियों को ड्रेस देते और खर्चा करते। और इन्होंने मंदिरों में भी दान किया है। गोगोजी मंदिर पर इन्होंने झूला और बेंचें डाली हैं। पृथ्वीराज पर भी इन्होंने किया। हर मंदिर में यानी सेवा भावी आप में और धर्मनिष्ठा व्यक्ति थे। इन्होंने किताब भी छापी है, धर्म और दर्पण। पहले तो इन्होंने बहुत सारी छपाई थी, बाद में दोबारा 1000 किताबें छाप करके और फ्री ऑफ चार्ज पूरे गांव को कोई भी व्यक्ति ले लेता था, उनको देते थे। अब भी उनकी कविताएं बहुत लिखी हुई हैं उनमें पुस्तक। तो हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमारे गांव के थे। साहित्य से क्या जुड़ाव है? पुलिस का होकर के ये खुद अपनी कविताएं लिखती थी, अपने लेख लिखते थे। इनकी रुचि थी। थाने रिटायरमेंट के बाद में आप आश्चर्य करोगे कि वो 98 वर्ष के हो गए थे, लेकिन उनकी लेखनी, हाथ से लिखना, आंखों में चश्मा नहीं, मुंह में एक भी दांत नहीं टूटा हुआ था, कभी चश्मा नहीं चढ़ाया और शारीरिक क्षमता थी। ये बात जरूर है। संयोगवश इस महीने 1.5 महीने में वो बीमार हो गए। पूर्णिमा का उनका जन्मदिन था और उन्होंने एक्सपायर होने से अभी 10 दिन पहले यह कहा था कि मैं अभी अंतिम समय स्कूलों में मेरी तरफ से लड्डू बांटने चाहिए। तो हमारे प्राइवेट में 500 बच्चे हैं, 200 गवर्नमेंट में, 250 सब बच्चों को लड्डू बंटवाए उन्होंने। और कहा यदि जन्मदिन तक जीवित रहूंगा तो बच्चों को फिर मिठाई खाऊंगा, लेकिन सहयोग था कि वो नहीं रहे। सवाई सिंह जी बाबू साहब ने अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद नंगली सलेदी सिंह में शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद आपने राजस्थान पुलिस ज्वाइन की और सब इंस्पेक्टर से थानेदार के रूप में 1980 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद आपने समाज सेवा को ही मुख्य ध्येय बनाया। आपकी शिक्षा के प्रति, महिला शिक्षा के प्रति और आपसी भाईचारे के प्रति विशेष भावना थी, जिससे गांव के लोगों को बहुत अच्छा संबल मिला। इसी चीज़ के दौरान उनके मन में, जैसे कि वो शुरू में ही शिक्षक थे, साहित्य और लेखन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक धमोरा राजवंश, जिसमें धमोरा गांव के राजपूतों के जितने भी संबंध हैं उन संबंधियों तक के पते थे। दूसरी धमोरा दर्पण, उस धमोरा दर्पण में धमोरा जाति, हर जाति का इतिहास लिखा, कौन कहाँ से आया और किसके कितने बच्चे हैं उन सब का। और जो मंदिर, गोगाजी मंदिर, जमुआई माता मंदिर और पृथ्वीराज मंदिर, इन सब, और मीठड़ी के बालाजी मंदिर, शिवजी मंदिर, सब मंदिरों के बारे में भी काफ़ी प्रकाश उन्होंने डाला। और अभी 15 अगस्त को मैं खुद स्कूल में आया था। आपने बच्चियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म भिजवाई थी और उनको प्राइज के रूप में पेन सेट वगैरह दिए थे। जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया है, आप हमेशा शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग रहे। गांव की सभी जातियों के लिए उन्होंने जैसे पूरे गांव का इतिहास लिखा। दुर्गा मेला छात्रावास जो है बहुत पहले, उसमें उन्होंने इतनी मेहनत की, पूरे गांव से चंदा वगैरह किया। दूसरी, वो हम जो बाहर रहने वाले थे उनसे फोन वगैरह करते रहते थे, बातें करते रहते थे और उनकी जो इच्छा है वो हमेशा यही रहती थी कि भी गांव का विकास किस तरह से हो। और कोई भी बच्चा जैसे कोई सर्विस लग गया है और तो उसके बारे में पूरी डिटेल लेना करना। और धमोरा ही नहीं, हाँ, जितने भी समाज सुधार के कार्य हैं उनके द्वारा उसमें बराबर भागीदारी रहती थी और सभी को प्रोत्साहित करते रहते थे। हम सबसे लगातार फोन वगैरह पर बातें करते रहते थे। इस तरह से एक अलग ही उनमें जो गुण है वो देखा जाता था। वास्तविक जो महापुरुष है वो वे थे। आज उनके चले जाने से धमोरा गांव ही नहीं, जो संपूर्ण समाज है उसको एक अपूरणीय क्षति हुई है। दादू साहब महिला शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान देते थे। उन्होंने
गांव की 36 कौम की गरीब परिवार के बच्चों के लिए गुड्डा, उदयपुर, सीकर, जयपुर तक फ्री पढ़ाने की पूरी कोशिश रहती थी, कोचिंग करवाते थे। और जो विधवा महिलाएं हो जाती थी उनके लिए भवानी निकेतन ट्रस्ट है, सीकर में जो ट्रस्ट है और कई बड़े बड़े भामाशाहों से उनकी आर्थिक मदद करते थे। हर टाइम गऊ के लिए, गाय के लिए, गरीब के लिए, ब्राह्मण के लिए, 36 कौम के लिए जी जान लगा करके 24 घंटा वो पूरी तन मन धन से मदद करते थे। इतने बड़े समाज सेवी, 55 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने इसमें शांत स्वभाव, इतना 24 घंटे लगातार कंटिन्यू काम करना, गरीबों के हित में सोचना, ऐसा इंसान मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो चले गए, बहुत ही दुख की बात है। और बहुत सहनशील आदमी और मीठी वाणी के आदमी थे। सामाजिक अच्छी समाज की सेवा की उन्होंने। और एक युग पिता जो हमारी पंचायत में सबसे ताउम्र के आदमी थे, जो लगभग 100 साल की उम्र के आदमी हैं। और इनके हरा भरा घर परिवार है और गांव में पूरे पंचायत में सबसे बुजुर्ग होते हुए अच्छी दिशा में लोगों को ज्ञान दिया और सामाजिक प्राणी बने रही, बराबर समाज से जुड़े रही। को राजस्थान के इतिहास में इस दृष्टि से जाना जाएगा, एक गांव का विस्तृत इतिहास। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं और इतिहास से जुड़ा हुआ भी रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संकलन किया और उस संकलन करके उसको प्रकाशन के रूप में स्थान दिलाया, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और सभी राजस्थान के गांवों के लिए संदेश भी है कि गांव का अपना इतिहास जो है वो निश्चित रूप से संजोया जाना चाहिए और संजो करके उसको आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि हम कहाँ से निकले, हमारा क्या वजूद रहा और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके इस गांव को एक वो स्वर्णिम रूप दिया। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने, चाहे बालिका शिक्षा हो, और बालिका शिक्षा के साथ साथ उन्होंने जब रिटायर होकर के आए, रिटायर होने के बाद में इस तरह की सुंदर श्रेष्ठ संस्था का गठन किया जिसके जरिए गांव में कम आमदनी वाला व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति जो है शादी विवाह के या दूसरे सामाजिक फंक्शन जो है बहुत कम खर्चे में कर सकें, इस तरह की सुंदर श्रेष्ठ संस्था का उन्होंने गठन किया। और उस गठन के जरिए आज जो एक बड़ी संस्था का वो रूप ले रही है और नई जो जनरेशन जो आ रही है उसको भी और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है वो संस्था। यही हमारे पूर्व सरपंच साहब खड़े हैं। इन सरपंच साहब के कार्यकाल में भी उन्होंने जो गांव के प्रतिभाशाली जो बच्चे थे उनका सम्मान करवाने का काम भी सरपंच साहब के पंचायत के सहयोग से किया। वो भी उनका एक अनुकरणीय काम था। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में उनका जो योगदान है वो निश्चित रूप से ये गांव कभी भुला नहीं पाएगा। उनको अनेक अवसरों पर क्षत्रिय योग संघ जो राजस्थान में राजपूत समाज की बड़ी संस्था है, वहाँ महाराव सेका संस्थान और दूसरी संस्थाओं ने भी उनके कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया। और निश्चित रूप से आज उनका जो 98 वर्ष की उम्र में जो स्वर्गवास है, देवलोक गमन है, वो पूरे समाज के लिए, गांव के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्गति प्रदान करे और हम सब लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले। और बाबू साहब एक धमोरा दर्पण नाम की किताब भी लिखी, धमोरा को पूरा इतिहास है। और हमारी देख रेख में तो बाबू साहब मतलब हर सामाजिक कार्य का मायना अगर ही है। और जो संपत जी ऐसा बताया भी हिसाब से पूर्ण खरा उतरे ही। और जो अपने गांव से या मतलब आस पास में समाज से कोई कलेक्टर बने है, कर्नल बनी है, लड़कियां जो भी है बने सम्मानित भी खूब करे हैं। लोगों को एक ही स्वभाव हो कि प्रतिभा को सम्मान करा, समाज सेवा में आगे रहा, ये सब चीजें बाबूसा के लिए लागू ही। सवाई सिंह जी थानादार जी गांव में एक बहुत बड़े समाज सेवक थे। समाज के हर वर्ग के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे।